यूट्यूब नगर वासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, जनसंख्या विस्फोट समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मेरे प्रिय साहित्यकार कवि या लेखक, नारी शिक्षा। और इंटरमीडिएट में पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, छात्र जीवन में अनुशासन, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि, नारी शिक्षा इत्यादि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बारी बारी निबंधों की एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज उसी श्रृंखला से एक निबंध प्रस्तुत है। हम लोग लिखेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर। सबसे पहले रूपरेखा तैयार कर लेंगे। लिखेंगे प्रस्तावना विज्ञान वरदान के रूप में, परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, ठीक है, दैनिक जीवन में, विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, और उपसंहार। कुछ इस तरह से रूपरेखा बनाकर सारे बिंदु हम लिख लेंगे, सारी हेडिंग्स लिख लेंगे, ठीक है। फिर पहला हम बिंदु लिखेंगे प्रस्तावना। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं, और तो और विचार की कोई गति नहीं जहां विज्ञान ना हो। यदि प्राचीन भक्त कवि भगवान के लिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना कह सकते थे, तो आज हम भी विज्ञान के लिए अधिकार पूर्वक कह सकते हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मानव ने विज्ञान की सहायता से अपनी आवश्यकता और सुख सुविधाओं के लिए नित्य नए आविष्कार किए, और आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अलादीन के चिराग की तरह आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वस्तु हमारे प्रत्यक्ष प्रस्तुत हो जाती है। अगला बिंदु लिखेंगे विज्ञान वरदान के रूप में। विज्ञान के प्रताप से आज मानव जीवन का एक भी कोना अछूता नहीं है। देश की दूरी नापने वाली रेलगाड़ी, व्योम के वक्षस्थल पर विहार करने वाला वायुयान, मुंबई में बिहार के मजदूरी करते युवक का दूर पटना स्थित उसकी प्रियतमा से प्यार की दो बातें कराने वाला टेलीफोन, यहां तक चंद्रलोक की यात्रा करना, शत्रु के नगरों को सेकंडों में बर्बाद कर देना आदि विज्ञान के द्वारा संभव किए गए ऐसे ही कार्य हैं। यथा विज्ञान मानव जीवन के लिए महान वरदान सिद्ध हुआ है। विज्ञान प्रदत्त साधन के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। परिवहन के क्षेत्र में पहले लंबी यात्राएं दुरूह स्वप्न सी लगती थी, किंतु आज रेलों, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्रा को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर के स्थान पर एक छोटा सा मोबाइल फोन कुछ ही पलों में एक समाचार पूरे विश्व में फैला सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब अंधे को आंखें और विकलांगों को अंग मिलना असंभव नहीं लगता। खाद्यान्न के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, खेती के आधुनिक साधनों जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल एवं बीज की नई नई किस्मों ने खेती को सरल, सुगम व लाभदायक बना दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मशीनों और रोबोटों ने उत्पादन की मात्रा में कई गुना वृद्धि की है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान यूं घुल मिल गया है कि अब बिना विज्ञान के जीवन असंभव लगता है। विद्युत विज्ञान के सभी आविष्कारों का मूल है। एसी, फ्रिज, पंखे, गैस स्टोव आदि के आविष्कार से समय, शक्ति और धन की पर्याप्त बचत हुई है। अगला बिंदु है विज्ञान एक अभिशाप के रूप में। वैज्ञानिक अभिशाप के दो रूप हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। वैज्ञानिक अभिशाप के प्रत्यक्ष रूप में विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र आते हैं। नित्य नए प्रकार की ऑटोमेटिक बंदूकें, टैंक, डायनामाइट, रॉकेट बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम ऐसे ही शस्त्र हैं। आज ऐसे ऐसे बम बन चुके हैं, यदि उनका विस्फोट कर दिया जाए तो समस्त विश्व नष्ट हो सकता है। वैज्ञानिक अभिशाप के प्रत्यक्ष रूप के अंतर्गत कला और संस्कृति का विनाश होता है। वैज्ञानिक आविष्कार से बनी मशीनें कम खर्च और कम समय में अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करती हैं। इनके अत्यधिक उपयोग ने देश में बेरोजगारी को जन्म दिया है। सुविधा प्रदान करने वाले उपकरणों ने मनुष्य को अकर्मण्य बना दिया है। वह आलसी और विलासी हो गया है। अंतिम बिंदु है उपसंहार। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि शेक्सपियर ने कहा है, न कोई वस्तु अच्छी है न कोई बुरी, मनुष्य अपने विचारों के अनुसार उसे अच्छी या बुरी बना देता है।
ठीक यही बात विज्ञान के विषय में भी कही जा सकती है। विकास या विनाश के लिए विज्ञान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञान तो बस एक शक्ति है जो मानव पर निर्भर करती है। यदि विज्ञान की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति पर बल दिया जाए और इसका वास्तविक लक्ष्य मानव विकास और कल्याण कर दिया जाए तो विज्ञान एक बड़ा वरदान बन सकता है। और यदि यह संभव ना हो तो विज्ञान को त्यागना ही हितकर होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। अब यहाँ पर यह निबंध समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।